नहीं तो कैसे मजा आएगा पढ़ाने में। बताइए। लगाने की कोशिश करो, एक बार मेरे सामने लगाओ जरा, लगाइए मेरे सामने, सब लगाओ। सर इक्वेशन सेकंड नहीं बन रही। एक बार मेरे सामने ट्राई करो, मेरे सामने ट्राई करो एक बार। ओके। हुआ, आया लक्ष्य। चेक कर रहे सर। जवाब तो दिया सेकंड अब, इक्वेशन जवाब ही भी नहीं नहीं बन दोगे रही। अब, जवाब भी नहीं दोगे अब, क्या चलेगा जवाब नहीं दोगे। क्या हो रही सेकंड इक्वेशन बनाने में दिक्कत, सेकंड इक्वेशन बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को तो पता चले। समझ नहीं पा रहा सर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी देख लीजिए भाई साहब। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7।
दो नंबर्स हैं जो कि लेट मानते हैं, लेट मान जे मान लो पहले। तो अगर ऐसे बोल दिया ना दो नंबर, तो एक नंबर मान लिया करो एक्स। टू नंबर्स इन रेशियो, द थ्राइस द लार्जर, लार्जर और स्मॉलर की बात कर दी इसमें, ठीक है। तो एक मान लिया करो कि लेट द स्मॉलर नंबर, कितना स्मॉलर नंबर कितना मान लें, एक्स मान लो, एंड द लार्जर नंबर बी वाई मान लो। स्मॉलर नंबर एक्स मान लीजिए, लार्जर नंबर को वाई मान लीजिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टू नंबर्स आर द रेशियो ऑफ 4/7, मतलब दो नंबर का रेशियो कितना है 4/7। एक्स अपॉन वाई क्या दिया हुआ है तुमको, 4/7 दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दोगे तुम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ उसका, क्या हो जाएगा 7x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे, इज इक्वल टू 4y कर दो, चलो ठीक है, ठीक। 7x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आप कह रहे हो मैं सेकंड इक्वेशन नहीं बना पा रहा सर। अच्छा ये बताओ, द थ्राइस द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का थ्राइस, नहीं समझ पा रहा ये चीज। लार्जर नंबर तुमने इसको माना है, इसका थ्राइस करेंगे तो यही होगा ना, नहीं होगा। अरे देखो लक्ष्य, आवाज मुंह से नहीं बोलोगे तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे। ऐसा यस पढ़ा, सर। तुमको थ्राइस ट्वाइस नहीं पता है, थ्राइस क्यों कहते हैं, ट्वाइस क्यों कहते हैं। पता है सर। रिप्लाई दिया करो तुरंत, जो गुंगू बने नहीं बैठ जाया करो मेरे सामने, ठीक है। ठीक है ऐसे सर। तरीके से नहीं बैठा जाता कभी भी, रिप्लाई दिया करो कोई भी चीज का। थ्राइस दी लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर का थ्राइस, 3 टाइम्स लार्जर नंबर का। और क्या कह रहा है, लार्जर नंबर बी एडेड टू द ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर, एडेड करना है किससे, ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर से। इतनी सिंपल चीज यार, मतलब। तो सम इसका 59 हो जाता है। ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, यानी कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ सकता आगे तो बहुत प्रॉब्लम कर दोगे यार, ये छोटी सी बात है। यस सर। क्या दिक्कत थी इसमें बताओ, क्या प्रॉब्लम थी, आ गई अब समझ में। नहीं आई हो अभी भी तरीके से पूछ लेना ईमानदारी से, और बाद में फिर ये ना हो कि सर मेरे को समझ में नहीं आई। ईमानदारी से एक बार पूछ लिया मुझे, पूछ लिया, बताओ अभी समझ में नहीं आई। सर आ गई, आ गई सर। उसमें कुछ इतना बड़ा क्या, इतनी बड़ी चीज पूछ ली थी तुमसे, हद करते हो यार। मतलब क्या पूछ लिया था ऐसा में, थ्राइस दी लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मैंने या वाई माना है, इसका थ्राइस प्लस में इसका एडेड टू दी ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर, उनका समीशन हो जाता है 59। इतनी सी बात। क्या सर और कौन सा क्वेश्चन, ये बताओ, ये तो क्वेश्चन तुम लगा रहे हो घर पे जाके यहाँ से। यस सर। देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगवा दिए जाते हैं, इसके बाद आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है कि आप क्वेश्चन कितने लगा रहे हो, ठीक है। सर 6 से लगाना। यार ऐसे हो पाएगा तो कितना हो पाएगा काम, बताओ मेरे को, बताओ कैसे पढ़ रहे हो जी। तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो टीचर को तुम, हम लोग क्या थे, हम लोग अगर मेहनत नहीं कर पाते थे, घर पे जाके नहीं पढ़ते थे, और टीचर से हम हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम पूछ लें, क्योंकि टीचर एक बार बता देता है, 10 मैंने कितना अच्छे से समझाता हूँ, हमारे टीचर तो उसे समझाते भी नहीं थे हमको यार। तुम समझ रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद तुम 2-3 दिन बाद लगा रहे हो तो वो चीज समझ में आएगी तुमको क्या। मैथ्स को रोज 1 घंटा देना है, चाहे सुबह का दो या शाम को दो। नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आ पाएगा दिमाग के अंदर, ये बार बार का ये झंझट हो जाएगा दिमाग में, बहुत ज्यादा कचरा भर जाएगा दिमाग में, नहीं लगा पाओगे मैथ्स, नहीं कर पाओगे मैथ्स में, कभी भी नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे।
अगर तुम्हें लाइव का 1 घंटा ही निकल पाए मैथ्स के लिए, सुबह कितने बजे उठते हो लक्ष्य? सर 6। 6 बजे उठते हो सो के? यस सर। 9th में हो, पता है ना तुम्हें? यस सर। अच्छी हैबिट है 6 बजे उठने की। कौन नहीं आज क्लास में? एंजल क्यों नहीं आई भैया क्लास में? 1 2 3 4 बच्चे आए, कौन नहीं आया और क्लास में? एक एंजल नहीं है, वन और कौन नहीं है? वंश वंश आया था, वो चला गया। क्यों, ये ऐसे घूमने आते हो क्लास में? किसका दोस्त है वंश? सर कृष्णा। कृष्णा, फोन लगाओ जरा वंश को, कहाँ पर हो भाई यस साहब? सर। एंजल को कौन जानता है? और यस सर। एंजल को कौन जानता है? हर्ष। हर्ष के स्कूल में एंजल? यस सर। सर वंश। क्या कह रहा है वंश, क्या कह रहा है? सर वंश कह रहे हैं कि सर उसके नेटवर्क नहीं आ रहे और सर वो बहुत देर से ट्राई कर रहा, वो ज्वाइन करने की क्लास, तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। उससे कहना एक बार ट्राई और करो, ट्राई करते रहो, कहना क्लास में आने की कोशिश करिए। सर वो कर ही रहा है, वो कह रहा हम कर ही नहीं पा रहे। कॉल होने पर नेटवर्क आते हैं, लेकिन तुम लोग इसमें नेटवर्क नहीं आते यहाँ पर। सर क्या? कॉल करने के लिए नेटवर्क आते हैं, कॉल कर सकते हो आप, मतलब कॉलिंग के लिए नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन नेट के लिए नेटवर्क नहीं आ रहे। यस। सर मेरे में तो जब किसी से बात करते तब नेटवर्क नहीं आते, वैसे आते हैं। फिर कहेंगे हमारा अजय छूट गया, हमको सर वो नहीं आता है, मतलब सर की गलती है क्या यहाँ पर?
गुड आफ्टरनून सर। कौन आया अभी क्लास में? वंश, क्या प्रॉब्लम हो रही थी भाई? सर मैं तो सर टाइम पे आया था सर 3 बजे, लेकिन बार बार रिकनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखा रहा और बार बार मैं बाहर हो जा रहा क्लास से। अभी अभी सर आए हैं नेटवर्क से, मैं तो 3 बजे से ट्राई कर रहा। मैं 10 क्लासें पढ़ा दूं तो कोई फायदे का नहीं है भाई ऐसे। एंजल फोन नहीं उठा रहे हैं। कॉल के लिए सबको वो आ जाता है, मतलब कॉलिंग हो रही है, लेकिन नेटवर्क इसके लिए नहीं आ रहा है, पढ़ने के लिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। इतनी शर्म की बात है। नेटवर्क कौन सा है तुम्हारे पास? जियो यू का कौन सा टावर लगा हुआ है घर के आसपास? क्यों वंश? सर जियो। जियो लगा है, टावर लगा है जियो का? यस सर। कहाँ पर लगा है, कितनी दूर पे लगा है? सर लेकिन मैं थोड़ी ना शहर में हूँ, मैं गाँव में हूँ अपने। सर सर आज ही हो गया सर, वो सॉरी सर, लेकिन आज ही हुआ सर। गाँव में क्या नेटवर्क नहीं आते हैं? अब आ रहे सर। नहीं सर अभी आ रहे थे सर, एकदम से मतलब लाइट गई तो वो भी नेटवर्क भी चलेगा, लाइट आई तो आ गई। सर इंटरनेट नहीं आ रहा था सर। अरे क्लास में नहीं आते हैं। फिर क्या क्लास छूट गई है? मैं साला दिमाग दिमाग खराब करना है? अरे उनका तो टाइम खराब होता ही है बच्चों का, और बच्चों का भी होता है इससे टाइम का, जो आ जाते हैं टाइम पर। कौन से वाले क्वेश्चन पे चल रहे थे अपन? सर 6th वाला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, इक्वेशन Yes, सिर्फ प्रॉब्लम sir. करती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करती इन क्वेश्चंस में। Yes, द sir. डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y इज 4। सबसे पहली बात, दो नंबर की बात करी हुई है, तो आप दो नंबर की बात करिए तो आप लिखेंगे लेट। लेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिया हुआ नंबर। The two number are x and y respectively. ठीक है, इधर पे क्या है, x इज ग्रेटर देन y, ये दिया हुआ है। ठीक, तो उसने डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बोला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद उसने क्या बोला अपन से? देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। अब 4/21 इसका रेसिप्रोकल, समझ में आ रहे हो बात को? रेसिप्रोकल इज 4/21। जरा बात को समझना बेटा। एक चीज बताओ, x ग्रेटर देन y, समझ में आ रही बात? x इज ग्रेटर देन y है। Yes. अब उसने हमसे रेसिप्रोकल बोला है, दो नंबरों का रेसिप्रोकल। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कुछ बात बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, रेसिप्रोकल वाली बात बोली है। अगर y अपॉन, इसको लिखे हम अगर 1/y माइनस का 1/x इज इक्वल टू 4/21। अब आप बोलोगे सर आपने 1/y पहले क्यों लिख दिया, 1/x बाद में क्यों लिख लिया? ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा कि x इज ग्रेटर देन y था, तो पूरी कंडीशन में x ग्रेटर देन y चलना चाहिए मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो देखो जरा, x माइनस वाई आया कि नहीं आया बताओ? x ग्रेटर है, y छोटा बड़ा छोटा है, और x क्या है, बड़ा है। आया कि नहीं आया? इसमें आया ना? yes, तो क्या हो जाएगा बताइए? ऊपर हो जाएगा, देखो x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल। शायद मैंने क्वेश्चन कराया था क्या?
नो सर। आप लोगों ने घर पे भी ट्राई नहीं किया इतना सिंपल क्वेश्चन? सेम ऑन यू गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। 21/x, ठीक है, y इज इक्वल टू 21/x, यहाँ से आ जाएगा 21/x पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 21/x इज इक्वल टू 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 21/x, तो एलसीएम हो गया 21/x हो गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 4x। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। जी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा। किया, सॉल्व किया? सॉल्व करने पे क्या आया बताओ? एक्स की तो वैल्यू आई होंगी, क्या वैल्यू आई एक्स की? तो क्या वैल्यू है एक्स की? तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं निकाल पाए एक्स की तो वैल्यूज? इसको सॉल्व ही कर पाते हो? अरे हाँ ना तो बोला करो यार, बिल्कुल एकदम से, मतलब क्या है तुम लोग के दिमाग में? क्यों आदित्य, यस सर। इसको सॉल्व ही कर पाते हो बेटा? नो सर। नो सर। हाँ, नो सर। क्या सिखाऊं मैं, समझ में मेरे को ये नहीं आता है, क्या सिखाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है, लिखा है, इतना तो मानते हो कि ये लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोलिए, क्या करूं मैं इसमें, ये सॉल्व हो जाए तो मेरी? 21 उस साइड चला जाएगा। ये सबसे ज्यादा ये क्लास बहुत ही बिल्कुल, मतलब रिप्लाई के मामले में जीरो है। सर वो लेंगे इसका सर, वो -21 और एक्स स्क्वायर है तो। स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तुम लोग को? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? स्प्लिटिंग मेथड से। कैसे? इनटू करने पर मेरा क्या है, ये सिखाना पड़ेगा तुम लोग को। ये सर ये तो आता है सर। तो वही तो करना है, और क्या करना है इसमें? सर ये आ जाएगा -7 -7x -3x ब्रैकेट में, मतलब फिर आ जाएगा -7x + 3x -21। नहीं हो पाएगा ऐसे? क्या दिक्कत थी करने में इसको?
क्वेश्चन लगाए नहीं है, क्या करते हो भाई घर में, करते क्या हो मेरे को बताओ तो, क्या कर रहे हो घर में बैठ के? सर ये वैल्यू कैसे आई, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू तुम्हें 7? तो मेथड आता है ना, सर मतलब इसकी वैल्यू निकालना नहीं आता, बस तो यहाँ फिर क्या तक फायदा? आता। इसको कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का ऐसा नंबर बताओ जिसको इंटू करने पर 21 आता हो, और प्लस या माइनस करने पर 4x, इंटू करने पर माइनस का 21 आए, और माइनस या प्लस करने पर 4x आए। तो मैंने लिख लिया माइनस का 7x का इंटू, अगर माइनस प्लस के 3x से करता हूं मैं, तो जा जाएगा माइनस का 21x स्क्वायर। बेटा ऐसा सॉल्व नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम लोग, नहीं सीख पाओगे ऐसे, पता है? मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ एक चीज, देखो जरा, तो मेथड को समझो पहले, इस मेथड को समझने की कोशिश करो पहले, आराम से इस मेथड को समझिए। बिल्कुल अगर मैथ्स लगाओगे, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भैया, रिवीजन से ही मैथ्स लगती है, और ऐसा तो पागल हो जाऊंगा ना पढ़ा पढ़ा के। तुम लोग घर पे एक क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करा तुमने जवाब? अरे सर डांट रहा है। एक क्वेश्चन भी ट्राई नहीं किया घर पे तुम लोगों ने? कितने क्वेश्चंस है इसमें, पता है तुमको कितने सारे क्वेश्चंस है? एक क्वेश्चन तो ट्राई करते, कम से कम सर को कम सेटिस्फेक्शन तो रहता कि भाई मैंने क्वेश्चन कराए। अब मैं लाइन से कराता रहूं, मैं क्या तुम लोग को क्या गाइड हूं क्या? गाइड आती है बाजारों में, मिल जाती है गाइड, सॉल्व करते सॉल्यूशन मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैथ्स तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आने वाली। मैं कितना भी चिल्ला लूं तुम लोग के लिए, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। घर पे किसी ने एक क्वेश्चन नहीं लगाया यार। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके पापा मम्मी आएंगे, बोलेंगे सर आप होमवर्क नहीं देते। मैं होमवर्क देता हूं, लेकिन मुझे पता है ना, उम्मीद नहीं है तुम लोग से एक क्वेश्चन की। इसको सॉल्व करना है मेरे को, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए पहले, तो कैसे सॉल्व करते हैं, गलत कर दोगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट समझिए इस चीज का। इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले पहले नंबर पर सीख लो जरा, जो समझा रहा हूं वो ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बिल्कुल बार बार नहीं समझाऊंगा ये चीज, बिल्कुल एक बार समझाऊंगा, बार बार समझाना मतलब फिर तो तुम लोग कुछ हो ही नहीं यानी किया। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, ठीक है? तो क्या आएगा? माइनस का 21x स्क्वायर। ध्यान से देखना, नोट कर लेना कहीं पर भी। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो क्या आएगा? माइनस का 21x स्क्वायर। अब इसको मेरे को सबसे पहले एक नंबर मिल गया, मैं यहां से एक बात मिल गई हमें। अब मेरे को ऐसा नंबर लेके आना है, एक चीज यहाँ पर साइड में लिख लेंगे आप इधर पे, क्या कौन सा नंबर? j माइनस का 4x। अब मेरे को ऐसा नंबर लेके आना है जो इंटू करने पर तो j आए, और प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए। तो देखिए माइनस का 7x का इंटू, अगर मैं 3x से करता हूं, प्लस के 3x से, जब मैं इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 3 21, वो भी माइनस का 21x स्क्वायर मेरा आ जाएगा। आ जाएगा? ज्यादा समझ में आया? अरे यार ऐसे गुमसुम से बैठोगे तो ये आएगा Yes, कि sir. नहीं आएगा, बच्चे यस बताओ। सर। और अगर मैं इसको Yes, sir. माइनस का 7x प्लस में 3x करता हूं तो मेरा क्या आएगा? माइनस का 4x आ जाएगा। आ रही दोनों बातें? Yes, sir. नोट कर लेना जी कहीं Yes, पर, sir. कहीं पर भी नोट कर लिए, नोट डाल के लिख लो बिल्कुल तरीके से, कहीं पर भी। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताइए कौन बताएगा यहाँ पर? यार ये बच्चे हैं कि क्या है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। बताना पड़ेगी तुम्हें, पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगी भाई कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, क्लास में बैठे रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ भाई? 7x प्लस 3 3
-20, फिर x कॉमन लेंगे, x -7, फिर +3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस। सही है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा? x +3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -7। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा एक बार में। एक बार जे 0 करेंगे आप, ठीक है? आप समझ में आया कैसे होता है? एक आएगा x इज इक्वल टू, उसको हो जाएगा उधर पे तो -3, और ये x 7 उधर जाएगा तो +7। आई बात समझ में? यस सर। आ गई बिल्कुल तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिक्स पढ़नी है, पढ़िए फिर मैथमेटिक्स तरीके से पढ़िए भाई, ऐसे नहीं पढ़ी जाती है शांत रह के। ऊपर अरे ऊपर है। आया आवाज? देख लो मम्मी। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, आ गया तुम्हारे पास। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा उसमें बताइए। क्या? अब मैं क्या करूं इसमें, मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड बोल दूं इसको, Second. बोल दूं चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं क्या करूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूं, क्या आएगी भैया? सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? y इज इक्वल टू 21/x लिखा हुआ है। वी हैव 21/x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कितना है मेरे पास? 21/x है, तो एक बार रखूंगा y x इज इक्वल टू -3। क्या रखूंगा पहले? x इज इक्वल टू -3 रखूंगा। व्हेन x इज इक्वल टू -3 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? -7। फिर उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 7 रखने पर 7 तो y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 21/7, 7 3 जा 21, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ तक समझ में सबको आ गया भैया? यस Yes, सर। sir. वेरी Yes, गुड, sir. बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद स्पीड पे चलेंगे। ये क्वेश्चन जरा नोट करिए जल्दी फटाफट, नोट करिए। Sir, next page.
सर नोटेड। एक मिनट सर, पिछला पेज दिखा दीजिए सर। सर नेक्स्ट पेज। हो गया नोट? नोट कर लिया बेटा? यस सर, 11 पेज कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया था पूरा ज्यादा पीछे वाला? यस सर, हो गया। यस सर। ये कंप्लीट करिए। यानी नीचे और लिख देना 10, two numbers are 7 and 3 respectively. सर नोटेड। सर नोटेड। सर नोटेड।
सेलिना खोलिए, अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 18 खोलिए जल्दी से। क्या खोल लूंगा? सर क्वेश्चन नंबर 18 खोलिए जल्दी 18। फटाफट। यस यस सर। सर, खुला हुआ ही है। खोलिए 18 क्वेश्चन नंबर, यस ठीक है। सर। सर ये वाला पूरा नहीं हुआ शायद। कौन सा वाला नहीं हुआ? सर ये पूरा हो गया सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला तो पूरा हो गया, सिक्स्थ वाले में अब क्या रह गया तो 4 आंसर है सिक्स्थ वाले की। बेटा? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सिक्स्थ वाले का 4 आंसर है सिक्स्थ वाले की। 4 आंसर नहीं आएंगे, मैंने 2 आंसर लिए हैं उसमें से। x इज इक्वल टू 3 ले लिया है, रखने पर कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 7। बस मैंने 7। पॉजिटिव वाले ले लिए। समझ में आई बात? यस सर। 4 है उसके वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन मैंने 2 ले लिए हैं, 2 लेके आंसर पॉजिटिव वाले लेके आंसर दिखा दिया। सर कोई भी दे सकते मतलब। पॉजिटिव ले लीजिए आप, पॉजिटिव नंबर बोले हैं उसने हमसे। समझ में आई? द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, हमने 2 पॉजिटिव नंबर्स निकालना है हमें, नेगेटिव नंबर लेके नहीं चलना है। ओके सर। हमको नेगेटिव रिजेक्ट करना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना है। ओके। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यहाँ पर क्या आ रहा था? एक बार y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 रखने पर तो y भी 27 आया, मतलब हमारे पास 2 नेगेटिव नंबर आए, ये नेगेटिव आए थे, यस सर। नेगेटिव नंबर्स आए थे। मैं सेव कर लूं, मैं स्लाइड सेव नहीं करी, 1 मिनट। ठीक है, नेगेटिव रखने पर नेगेटिव मिला मेरे को, और मैंने पॉजिटिव रखा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे बेटा, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि उसने हमसे 2 पॉजिटिव नंबर ऊपर बोला हुआ है, तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 उठा लो, सरीना खोल लो अपनी अपनी बुक। 18 क्वेश्चन नंबर पढ़िए जरा। द 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द digits by 8. Also it is obtained by the multiplying the difference of the digits by 14. Adding is 2. Find the number. क्या बोल दिया उसने? कोई 2 डिजिट नंबर मिलता है जब 8 मल्टीप्लाई होता है उनके तो सम में। 2 डिजिट नंबर पता है अपन को क्या? नहीं पता, लेट कर लेंगे। आज के बाद आप बोलेंगे सर द 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10x प्लस y। ये बात ध्यान रखेंगे आप आज के बाद से। लिख लीजिए नोट डाल के, ये नोट हैंगे जो आपकी कॉपी पे सबसे ऊपर जगह होती है ना, ऐसी कॉपी रहती है आपकी, सबसे ऊपर जगह होती है ना, यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए। यस सर। यस नोट डाल के सर। लिए बिल्कुल लिख लीजिए तरीके से, लिखिए नोट डाल के द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल 10x प्लस y ही लेना है हमेशा। समझ में आ गई बात? 2 डिजिट नंबर हमको यही लेना है 10x प्लस y। अब यहां लिखेंगे हम लेट the 10th digit number be x, let the 10th digit number be x। कैसे आया जी? क्या है सर ये 10th digit नंबर? और मैंने बोल दिया, और बोल रहा हूं, तुम्हें और दिक्कत हो रही होगी। the unit digit be y। 10th डिजिट का नंबर मैंने x ले लिया, यूनिट डिजिट का नंबर मैंने y ले लिया। समझ में आ रही है बात ये वाली? नहीं आ रही होगी समझ में? क्या होगा बताओ? यस सर। अगर मेरे को कुछ लिखना है, जैसे सपोज करो 25 लिखना है, तो 25 में 10th डिजिट में कौन सा है? वन यूनिट डिजिट में कौन सा है?
जे नंबर 5 और टेंस डिजिट पे कौन सा है? 2 क्या है ये टेंस डिजिट? total digit. मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, रहने दो। तो सर 10x आएगा फिर तो मैं सर 10x देख लेना। हाँ सर ऐसे तो 10x फिर सर बोलिए बोलिए। सर 10x क्यों नहीं लिया फिर जैसे अलग अलग होंगे तो x यूनिट x ही क्यों ले? डिजिट टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। वंस, टेंस, 100, इसके बाद क्या आएगा? 1000. आता है कि नहीं आता है? यस सर. टेंस डिजिट Yes, पे क्या sir. है? टेंस डिजिट, जेसी को कहते हैं टेंस डिजिट। आज के बाद ध्यान रखेंगे आप यूनिट डिजिट पर, टेंस डिजिट पर, और अगर मैं एक डिजिट और बढ़ा दूं तुम्हारी, कौन सी होती है? वंस, 100. टेंस, 100, 1000, 100. 100 आएगा ना? यस सर. Yes, sir. 100z प्लस 10x प्लस y। ठीक है, यस सर. याद रखना ये बात। अब उसने बोला क्या है, समझिए जरा क्वेश्चन को। A two-digit number is obtained by multiplying the sum of the digits y8. Let और मैंने so the number is क्या बनेगा? टेन एक्स प्लस 10x वाई plus y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या बोला, क्या बोल दिया उसने ऐसा? A two-digit number is obtained, मिल गया मेरे को, मिल गया मेरे को नंबर, is obtained। ठीक है, सब मैं ट्राई करूं? एक मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। obtained by multiplying the sum of the digits, is multiplying the sum of the digits। sum of the digit क्या हुआ? ये हुआ x plus by y by into 8, by 8। नई बात समझ में आई? यस सर आ गई. थोड़ा बेटा मेरी बातों को ध्यान देना। मैं आ गई सर. डांट देता हूं तो बुरा नहीं मानना। मैं यस डांटता सर. तुम्हारे भले के लिए हो, तुम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। कभी एरोप्लेन को ऊपर उड़ते देखा है तुमने? यस सर. और वही एरोप्लेन तेजाई से नीचे आया तो क्या होता? क्रैश हो जाता है। क्रैश हो जाता है। ऐसी लाइफ को सब लैग lost. मत करो, लैग नहीं करना है आपको। लाइफ एक बार टेक ऑफ ले ली तो उसको ऊपर ही रखो। ऐसे तेजाई से नीचे आओगे तो लाइफ चली जाएगी आपकी, और धीरे धीरे नीचे आओगे तो अभी लाइफ चली जाएगी आपकी। प्लेन जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वो खड़ा ही रहता है साइड में, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई नहीं बैठता उसमें खड़े हुए प्लेन में, फोटो खिंचाने के लिए बचा रहता हो। एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि उसमें जंग लग जाएगी, वो कोई काम का नहीं रहेगा। वही प्लेन जब टेक ऑफ लेगा तो सब घूमना चाहेंगे उस प्लेन में। ऐसे नहीं करना करे, आप अपनी लाइफ को डैमेज कर रहे हो। इसलिए गुस्सा आ गया मेरे को आज, तुम लोग यार ऐसे कर रहे हो पढ़ाई। मैथ्स को 1 घंटा देना है सुबह 6 से 7। अगर किसी ने 6 से 7 का ट्यूशन ले रखा है तो वो सुबह 5 से 6 दीजिए टाइम अपने मैथ्स को, अच्छी करना है तो। आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हो क्वेश्चंस, मेरे को आज बहुत गुस्सा आया आज। जो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप मेरे कहने पर एक बार 5 से 6 लगाइए तो। मेरे को 5 बजे कॉल करेंगे कल से लक्ष्य सुबह। यस सर. हाँ, आप मेरे को 5 बजे कॉल करेंगे और सबका मेरे को Yes, व्हाट्सएप sir. पे मैसेज आएगा। कुछ भी लिख के भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे सुबह 5 बजे, उठ के दिखाइए मेरे को सबके सब। यस सर. Yes, sir. भाई मैथ्स खराब हो जाएगी बेटा, ऐसे तो लाइफ खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छे वाले पढ़ने वाले बच्चे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? आलस से बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार होता है आलस।
मैंने बच्चे कभी प्यार से भी पढ़ाए हैं, लेकिन जब बच्चे जब अपनी करियर खराब करने को चल देते हैं तो भैया हमको अपनी फिर लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ती है डांटने वाली। कोई नहीं चाहता बच्चों को डांटना। कि जब आप अपनी करियर खराब कर रहे होगे तो फिर ये हमारा फर्ज है वहां पर डांटना। भले आप 4 गालियां दीजिए पीठ पीछे, में कोई दिक्कत नहीं होती उससे। क्या आ जाएगा दर पर? इक्वेशन फर्स्ट डाल दें इसको? यस सर। डाल सकते? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करें बताओ, क्या करें इसमें? सर एक मिनट, सब पढ़ लें सर आगे। आगे उसने क्या बोला है अपन से, जरा पढ़ो जरा। एंड इट इज Sir. ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 14 एंड एडिंग 2। मतलब यस सर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, try आल्सो करूं, इट इज sir? ऑब्टेन्ड बाय, सुनना मेरी बात को। यस सर। आल्सो आगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। मतलब ऑब्टेन्ड बाय, क्या ऑब्टेन्ड बाय? सर ये 10x प्लस एंड बाय। हाँ 10x प्लस बाय आल्सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब ये फिर आ जाता है, कब आ जाता है? जब इसमें इज क्या करते हैं, इक्वल टू 14 का मल्टीप्लाई कर 14 का देते हैं इनके डिफरेंस में, और क्या कहता है, और प्लस ऐड 2 करते हैं 2 कर देते हैं, प्लस 2। फिर भी लौट के वापस यही आ जाता है। ये बात थी, छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसने भी आज की क्लास मिस करी, तुम क्लास मिस तो मैथ्स की बिल्कुल करो ही नहीं, और मेरी क्लास को कोई मैथ्स की बिल्कुल मिस नहीं करेगा क्लास। आप चाहे चाचा का फोन उठाइए, ताऊ का फोन उठाइए, बहन का फोन उठाइए, चाहे अपनी भाभी का, किसी का ही फोन उठाइए, मम्मी पापा किसी का ही फोन उठाइए, लेकिन क्लास मैथ्स की मिस नहीं होना चाहिए आपको। तो क्लास तो किसी की मिस नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। सर हमने नहीं किया आज तक कोई। एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे आज के बाद से, सब ध्यान रखना भाई मेरी। तो मैं पढ़ाता रहूंगा तुम लोग को, तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ऐसे भाई। इसको सॉल्व कर लो, कर लेना सॉल्व, इसको आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। यस सर। सॉल्व करना, सॉल्व करते मिलना चाहिए मेरे को। इसके बाद आपकी क्लास है किसी की, उसको ज्वाइन करिए और सॉल्व करिए बाद में बैठ के। ठीक है, 18 वाला Yes, क्वेश्चन sir. मैंने इसलिए लगाया है कि तुम इसके बाद 17 वाला क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो, इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन भी आराम से लगा सकते हो। कोशिश करना, और कहीं से टीपना टापना नहीं है, कहीं से भी चीटिंग नहीं करना। करेंगे हाँ सारे। सर, सारे ट्राई try करिए, करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरा करने का तरीका ही यही है। मैं नीचे क्वेश्चन Yes, इसलिए sir. उठाया है कि पीछे पीछे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ट्राई करना, सारे ट्राई करना, होंगे। सुबह 5 बजे उठिए, सर। 5 बजे उठिए, सबका मैसेज आना चाहिए मेरे को सुबह 5 बजे। यस सर। ठीक है, रखिए, बाय। थैंक यू सर।